वो लोग 500-700 करके वोटर कार्ड बना दिया है। मोथाबाड़ी पीएस के जो ओसी है वो लोग उस लोगों को मदद कर रहा है। प्रार्थी घोषणा हुआ है तृणमूल का, उस दिन से वहाँ पे मदरसा चालू कर दिया है। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हकीमपुर चेक पोस्ट पे जितने भी बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और अब जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और तमाम भारतीय दस्तावेज हैं। लेकिन आखिरकार जानते हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, खास तौर पर अगर मालदा जिले की बात करें जो बेहद सेंसिटिव है क्योंकि पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, यहाँ पर बकायदा एक रेड कार्ड फिक्स कर दिया गया है कि किस तरह से रेट फिक्स किए गए थे तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए। हमारे साथ निबारुंदा है जो बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे हैं, मोथाबाड़ी से ग्राम पंचायत के मेंबर भी हैं। दादा, आपसे मेरी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मालदा जिले में भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की मदद से बकायदा रेट कार्ड जो है वो फिक्स कर दिया है और जो है डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं। बताइए, अगर किसी को आधार कार्ड बनवाना हो तो उन्हें कितना रुपया देना पड़ता था? देखिए, हमारा मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,10,000 वोटर है। उसमें से मान लीजिए 30 से 35,000 अवैध वोटर है और उस लोगों को जो आधार कार्ड हुआ है वो सबीना यास्मीन था यहाँ के मंत्री, उसका पैड में लिख दिया था। उस तरीके से 2,000-3,000 रुपया लेके आधार कार्ड बनवा दिया है, वोटर आईडी बनवा दिया है, रेशन कार्ड भी बनवा दिया है। वो लोग ग्राम पंचायत वोट दे दिया है, लोकसभा में वोट वो लोग वोटर कर दिया, लेकिन जो लोग बाहर में रहता है वो लोग का वोट दे रहा है। वो लोग मान लीजिए हमारा वोट वैध है, हम परिযায়ী श्रमिक है, लेकिन यहाँ पे वोटर का जो है रेशियो 2,10,000, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1,60,000 पोल हो रहा है, तो हमारा मोथाबाड़ी विधानसभा का 60,000 आदमी 40,000 आदमी बाहर में काम कर रही है, लेकिन बांग्लादेशी जो है वो लोग वोट डाल रहा है। लेकिन तो क्या वो वोट डालते थे तो क्या उनका वोटर आईडी कार्ड भी बनाया गया था? तो वोटर आईडी कार्ड कितने रुपए में बनता था? देखिए, वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे जो मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, ग्राम पंचायत मेंबर है, प्रधान है, वो लोग वोटर आईडी उसको लोग को बना दे रहा था अपना घर में बैठाकर ऑनलाइन। कितना पैसा लेते थे बांग्लादेश? वो लोग 500-700 करके वोटर कार्ड बना दिया है। जो आधार कार्ड बनवाया है वो 2,000-3,000 ऐसा करके वोटर कार्ड आधार कार्ड बनवा के दिया। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए वो लोग 450 रुपया ले रहे हैं। ये हमारा पास प्रमाण भी है। तो ये आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए मान लीजिए 50 रुपया कटाना पड़ता है और 25 रुपया चार्ज, मान लीजिए 75 रुपया वहाँ पे ले रहे हैं वो लोग 450 रुपया। और दादा, बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिक जो उस पार से इधर आ रहे हैं, काफी लोग मालदा के बॉर्डर से भी आते हैं, तो क्या उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाया जा रहा था? क्योंकि एसआईआर के दौरान बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, तो उसमें कितना रुपया लगता था बर्थ सर्टिफिकेट? देखिए, हमारा पास एक प्रमाण भी है। हमारा बांगीटोला हॉस्पिटल में उसका सील अगर बीएमओ के पास अगर कोई चोरी करके लेके गया या अपना सील बना लिया, ऐसा करके भी होगा, लेकिन वो लोग जब बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा था तो हमारा पास ऐसा भी खबर आया है किसी के पास 500 रुपया में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया है, किसी को 10 रुपये में भी बनवा दिया है और किसी को पास 2,000-2,300 रुपया ऐसा करके ही ले लिया है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दिया है। और दादा, अगर बात करें तो इस इलाके में क्या तेजी से डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है? क्योंकि हम देख रहे थे कि कई जगहों पर मस्जिदें नहीं बन रही है, मदरसा भी नए बन रहे हैं, तो क्या इस इलाके में डेमोग्राफी भी चेंज होती हुई दिख रही है? देखिए, हमारा मोथाबाड़ी पीएस में एक कंप्लेन आया है, एप्लीकेशन किया है कि एक हिंदू इलाका है और मुस्लिम इलाका है। तो हिंदू इलाका के बॉर्डर में एक मदरसा बनवाया। वो लोग पहले बोल रहा था ये नर्सरी स्कूल है, उसके बाद स्कूल एक दिन भी चालू नहीं हुआ है, हठात जो प्रार्थी घोषणा हुआ है तृणमूल का, उस दिन से वहाँ पे मदरसा चालू कर दिया है। नजरुल हक पे जिस टाइम उसका नाम घोषणा हुआ उसका 2 दिन बाद वहाँ पे मदरसा चालू हो गया। ये लेके हमारा जो वहाँ का हिंदू लोग है वो लोग बोल रहा था ये तो आप लोग बोल रहा था नर्सरी स्कूल होगा, लेकिन मदरसा कैसे हो गया? तो वो लोग उस टाइम उसको बोला, लेकिन वो लोग बोल रहा है नहीं हमारा मदरसा था, मदरसा ही रहेगा, ऐसा बोल के वहाँ पे नारा लगा रहा था। उस टाइम हमारा पास कोई आया, हम उसको बोला कि आप थाना में जाओ, थाना में कंप्लेन करो। कंप्लेन किया है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया है।
दादा एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार बन गई है, अलग अलग जगहों पर बांग्लादेशी देश छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाल छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई अब बांग्लादेशी में डर है कि ये सरकार उनको नहीं रहने देगी, इसलिए अब वो भाग रहे हैं? भाग रहे हैं, लेकिन सब जगह से, ठीक है। लेकिन हमारा मोथाबाड़ी से अभी कोई नहीं गया है। वो लोग अभी भी, हमारा जो मोथाबाड़ी पीएस है, वो मोथाबाड़ी पीएस के जो ओसी है, वो लोग उस लोगों को मदद कर रहा है। ओसी भी बोल रहा है हमको डर लग रहा है। तो हम अभी भी हमारा बीजेपी सरकार को हम एप्लीकेशन करेंगे जो हमारा मोथाबाड़ी थाना का ओसी को तुरंत चेंज करना चाहिए, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि वो उसको अंदर में डर है और इसीलिए ओसी का कोई भूमिका नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं भाग रहे हैं यहाँ से। तो जैसा कि निवारण घोष बता रहे थे, और ये मोथाबाड़ी इलाका बेहद सेंसिटिव है। आपको याद होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जब यहाँ पे हियरिंग चल रही थी, तब बीडीओ ऑफिस को घेरा गया था, घंटों तक जो है जुडिशियल ऑफिसर्स को घेर के रखा गया था। उसके बाद जो है मामले की जांच जो है सेंट्रल एजेंसी ने ली थी, और उसके बाद 15 लोगों की कुछ ही दिन पहले एनआईए ने गिरफ्तारी भी की है। ऐसे में जहां ये बेहद संवेदनशील इलाका है, वहां पर निवारण घोष जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से रेड कार्ड को फिक्स कर दिया गया था। तमाम भारतीय दस्तावेज जो बना दिए जाते थे, वो भी तृणमूल कांग्रेस के दलाल और नेताओं की मदद से, जो 2 से 3 हजार रुपए लेते थे आधार कार्ड बनवाने के लिए, 450 से 500 रुपए लेते थे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और 400-500 रुपए लेते थे वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए। और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बना दिया नहीं जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में उनका दावा है कि उन बांग्लादेशी नागरिकों ने वोट भी डाला है। मालदा जिले से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। वो लोग 500-700 करके वोटर कार्ड बना दिया है। मोथाबाड़ी पीएस के जो ओसी है, वो लोग उस लोगों को मदद कर रहा है। प्रार्थी घोषणा हुआ है तृणमूल का, उस दिन से वहाँ पे मदरसा चालू कर दिया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।